दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSLG में। साथियों, आज के इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती के साथ साथ आज की सभी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो अंत तक जरूर देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी आप आसानी से समझ सकें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले बात कर लेते हैं UPTT परीक्षा परिणाम को लेकर के क्या है बड़ी खबर। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, UPTT का एग्जाम 23 जनवरी को कराया गया था और 25 फरवरी को इसका परिणाम घोषित करना था, लेकिन शासन स्तर से PNP को अनुमति न मिलने के कारण अभी तक UPTT का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का परिणाम इसी सप्ताह। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम इसी सप्ताह घोषित होगा। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से प्रस्ताव भेजा जा चुका है। संशोधित उत्तर कुंजी और परिणाम इसी हफ्ते आने की उम्मीद है। 22 दिसंबर के शासनादेश के अनुसार 23 फरवरी को संशोधित उत्तर कुंजी और 25 फरवरी को परिणाम घोषित होना था। विधानसभा चुनाव के कारण परिणाम जारी नहीं हो सके थे। चुनाव के बाद शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल गठन में समय लग गया। सूत्रों के अनुसार परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने तैयारी पूरी कर ली है। शासन की अनुमति मिलने के बाद ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो साथियों, UPTT के रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। इसी सप्ताह में आप सभी लोगों को UPTT 2021 की परीक्षा का परिणाम देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं एक बहुत बड़ी अपडेट है जो आज की सबसे लेटेस्ट और बड़ी अपडेट है। साथियों, TT की तर्ज पर अब यूपी में MTET क्या है खबर, इसको समझते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में अब सरकारी शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित होने वाली टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TT की तर्ज पर मदरसा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित होगा। प्रदेश सरकारी मान्यता प्राप्त व अनुदानित मदरसों में अब मदरसा प्रबंधक सीधे अपने स्तर पर रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान से बातचीत में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तेखार जावेद ने यह जानकारी दी। इन खाली पदों के लिए पहले उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड आवेदन आमंत्रित करेगा। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित करवाएगा। इस लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आदि की प्रक्रिया मदरसा प्रबंधन पूरी करके नियुक्ति करेगा। इसी के साथ अनुदानित व मान्यता प्राप्त मदरसों में अब मोबाइल ऐप से भी पढ़ाई होगी। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने एक मोबाइल ऐप तैयार करवाया है। रमजान के बाद इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। बोर्ड के रजिस्ट्रार SN पांडे ने बताया कि मोबाइल ऐप में NCERT के सभी पाठ्यक्रमों के साथ धार्मिक शिक्षा के कोर्स का मटेरियल भी उपलब्ध होगा। यह स्टडी मटेरियल शिक्षकों के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। उत्तर प्रदेश में कुल मदरसे एक नज़र में देख सकते हैं तो 16,513 हैं। प्राइमरी स्तर के मदरसे 9,619 हैं। जूनियर स्तर के मदरसे 3,742 हैं। आलिया स्तर के मदरसे 2,229 हैं। उच्च आलिया स्तर के मदरसे 923 हैं। कुल अनुदानित मदरसे 528 हैं। 9,309 शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद हैं। मदरसों में 700 शिक्षकों के करीब पद रिक्त हैं अभी भी। तो साथियों, 9,309 पदों पे जो मदरसों में शिक्षकों की भर्ती होनी है उसके लिए MTET एग्जाम अब कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है साथियों, और मदरसों में कार्य करने के लिए योग्य शिक्षकों के नियुक्ति के लिए ये पहल उठाना बहुत ही अति आवश्यक था। अब बात कर लेते हैं अगली लेटेस्ट अपडेट क्या है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, 68,500 शिक्षक भर्ती में गलत जिला आवंटन के लिए शिक्षकों से आवेदन बेसिक शिक्षा विभाग की साइट पर मांगे गए थे। तो 68,500 शिक्षक भर्ती जिला आवंटन के लिए शिक्षकों के आवेदन फंसे। MRC अभ्यर्थियों को आवंटित होने मनपसंद जिले अभ्यर्थियों के नहीं खुल रहे ऑनलाइन फॉर्म। बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर किया साथियों ने प्रदर्शन। अब इसको अपने स्तर से समझ सकते हैं क्या है अपडेट। 68,500 पुनः जनपद आवंटन को लेकर के जो वेबसाइट खोली गई है, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अपनी विज्ञप्ति में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल 2022 बताई गई। ऐसे अभ्यर्थी जिनके फॉर्म ओपन हो रहे हैं उनके लिए फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 4 अप्रैल 2022 ही है। एक दिन की अतिरिक्त छूट सिर्फ उन अभ्यर्थियों के लिए दी गई जिनके फॉर्म अभी खुल नहीं रहे। व्हाट्सएप के माध्यम से परिषद को प्राप्त प्रत्यावेदन रसीदों के आधार पर सिर्फ वही अभ्यर्थी 5 अप्रैल 2022 को फॉर्म भर पाएंगे जिनके फॉर्म अभी नहीं खुल पा रहे हैं। मुक्त की सलाह यह है कि जिनके फॉर्म खुल रहे हैं वो तत्काल फॉर्म भर लीजिए, अन्यथा स्थिति में अपने भाग्य और कर्मों को कोसने का कार्य करना पड़ सकता है। ये जनहित में सूचना जारी की गई, आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आवश्यक सूचना क्या है। माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या 274/2020 अमित शेखर भारद्वाज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14/9/2021 के आदेशानुसार में ऐसे याचिका जिनके द्वारा आवेदन पत्र भरने में डाटा नॉट फाउंड प्रदर्शित हो रहा है को अपना प्रत्यावेदन व्हाट्सएप नंबर पे दिनांक 4/4/2022 यानी मध्याह्न 12 बजे तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिए गए। ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र दिनांक 5/4/2022 को भरे जाएंगे। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, जिनका फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है वो इस पर अपना सारा डिटेल सेंड कर दें और वो 5 तारीख को अपना फॉर्म भी भर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं
एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1600 पदों पर संकट, जनशक्ति निर्धारण में छात्रों की संख्या कम होने से पदों की संख्या प्रभावित। शासन को तय करना है कि कॉलेजों में कम हुए पद समाप्त होंगे या भर्ती होगी। अब साथियों, बड़ी बात यह है, प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 1600 पदों पर संकट मंडरा रहा और भर्ती फंस गई है। जनशक्ति निर्धारण के तहत इन पदों पर भर्ती की संस्तुति नहीं की गई है। कॉलेज में छात्रों की संख्या कम होने के असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या भी प्रभावित हो रही है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शासन से पूछा है कि इन पदों को समाप्त करना है या भर्ती होनी। शासन की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। स्थिति स्पष्ट होने तक 1600 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया फंसी रहेगी। साथियों, शिक्षक छात्र अनुपात न पूर्ण होने के कारण ये जो है भर्ती फंस गई है 1600 असिस्टेंट प्रोफेसरों की। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, 6 लाख पदों पर भर्ती का जारी हो समयबद्ध कार्यक्रम। प्रतियोगी छात्रों ने सीएम को पत्र और ट्वीट कर राहत मांगी। कार्यक्रम जारी होने से बेहतर ढंग से होगी परीक्षा की तैयारी। साथियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के समूह ने 6 लाख पदों पर भर्ती का समयबद्ध कार्यक्रम जारी करने की मांग की है और कहा है जिससे सभी छात्र अपनी तैयारी को सही और अच्छे तरीके से कर सकें। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट क्या है आप सभी साथियों के लिए। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए साथियों के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन लखनऊ के इको गार्डन में आज 10वें दिन भी जारी है। कल बेसिक शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री जी की मीटिंग है, वहां से बड़ी खुशखबरी 6800 में चयनित भाई बहनों के लिए निकल करके आने वाली है। और उससे पहले सभी साथी ज्ञापन कार्य और अधिकारियों से मुलाकात तथा अपने धरने प्रदर्शन को जारी रखें। 6800 फोर्थ लिस्ट वालों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने का आश्वासन सरकार के सभी मंत्रियों विभागों से मिल रहा है। 6800 की चौथी सूची पूरी तरीके से सुरक्षित है, इसकी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। बेसिक शिक्षा मंत्री जी का भी यही कहना है, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी का भी कहना है। साथियों के द्वारा जब मुलाकात की जाती है अधिकारियों की, तो लगातार यही आश्वासन रहता है कि 6800 जो चौथी सूची है उसको बेसिक शिक्षा विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर निर्गत किया गया है। तो इस सूची में चयनित सभी भाई बहनों को नियुक्ति प्रक्रिया देना सरकार का कार्य है और सरकार नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण भी करेगी। कोर्ट से कैसे चौथी सूची को इस सेफ निकालना है और कैसे इनकी नियुक्ति प्रक्रिया करानी है, ये सब बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार की टेंशन है, लेकिन हम लोगों को प्रयास करना है जिससे यथाशीघ्र 6800 में चयनित भाई बहनों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो सके। 6800 पूर्व चयनित को कोर्ट से नोटिस। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षित कोटे की सीटों पर 6800 जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं, उनको एनआईसी ने चिन्हित कर लिया है कि कौन कौन से जनरल अभ्यर्थी 6800 में आरक्षित कोटे की सीटों पर चयनित हैं। उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस समाचार अखबार पत्रों में पब्लिश करा दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेशानुसार उन्हें अपना पक्ष न्यायालय में रखना होगा। तो अब 6800 पूर्व चयनित जो शिक्षक हैं उन्हें भी अब कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं या अपनी वो टीम बना करके इस लड़ाई में शामिल होना उनके लिए भी हाईकोर्ट ने अनिवार्य कर दिया है। बाकी चीज़ें 13156 की कोर्ट सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होंगी कि 6800 पदों पर ही समायोजन किया जाता है कि 18,988 सीटों पर समायोजन किया जाता है। लेकिन 6800 की जो चौथी सूची है वो बिल्कुल सेफ है, उसकी तो नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होगी। और 6800 जो पूर्व में चयनित शिक्षक हैं, जो कार्यरत शिक्षक हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं खतरे की घंटी अब बन गई है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेशानुसार उनको भी कोर्ट में उपस्थित होने का नोटिस पब्लिश करा दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट है 6800 में चयनित भाई बहनों के लिए और पूर्व कार्यरत शिक्षकों के लिए। अब एनआईसी ने किन पूर्व चयनित शिक्षकों को चिन्हित किया है कि ये आरक्षित कोटे की सीटों पर हैं, ये लिस्ट अगर एनआईसी जारी कर दे तो हमारे जितने भी पूर्व में चयनित शिक्षक हैं उनके लिए थोड़ा रिलीफ होगा। सभी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जिनका नाम उस लिस्ट में होगा, जो आरक्षित वर्ग की सीटों पर कार्यरत होंगे, सिर्फ उन्हीं को परेशान होने की ज़रूरत होगी। और वो भी नहीं होगी क्योंकि अब सब सरकार को भी करना है, क्योंकि सरकार भी अब पूरी तरीके से फंस चुकी है। क्योंकि ना तो 6800 पूर्व चयनितों को बाहर निकाल सकती है, ना तो चौथी सूची वालों को अब उनकी नियुक्ति प्रक्रिया से रोक सकती है। अब सरकार का अगला कदम क्या होगा, ये कल की बेसिक शिक्षा विभाग और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की मीटिंग के बाद पता चल जाएगा। इंतजार करना पड़ेगा।